नायडू और कांग्रेस के मुख्यमंत्री की एक मुलाकात ने दिल्ली को परेशान करके रख दिया है। एक तरफ जहां आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, उस कैबिनेट में नए सहयोगी की एंट्री पे चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि डीएमके को 2 मंत्री दे देंगे, वहीं एक नाथ शिंदे को भी जो है 2 मंत्रालय मिल जाएगा। लेकिन वहीं नायडू जहां सिर्फ जो अहम सहयोगी बताए जा रहे थे, उनको अब तक सिर्फ एक मंत्रालय है। उस बीच नायडू की नाराजगी की खबरें तो आ ही रही थी, लेकिन अब नया सवाल आ गया है सामने। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ नायडू की नजदीकियां दिख रही है, एक दूसरे का लोग जो है वो पोस्ट डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या चंद्रबाबू नायडू अब बीजेपी से नाराज है? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और क्या महाबलीपुरम की तस्वीर ने दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक सियासी हलचल बढ़ा दी है? क्योंकि तस्वीर में एक तरफ है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। दोनों एक ही मंच पर हैं, दक्षिण के भविष्य की बात करते हुए, और उसके साथ सवाल उठने लगे हैं, क्या कांग्रेस खेमे में नायडू की एंट्री की जमीन तैयार हो रही है? क्या नायडू बीजेपी को कोई बड़ा संदेश दे रहे हैं? और क्या बीजेपी भी नायडू के विकल्प के तौर पर दक्षिण में नए राजनीतिक समीकरण तलाश रही है? सबसे बड़ी बात, नायडू ने खुद इस बैठक को लेकर ट्वीट किया, और जिस तरह उन्होंने दक्षिण के राज्यों के बीच सहयोगी तालमेल और आपसी भरोसे की बात की है, उसने इस पूरे कहानी को और दिलचस्प बना दिया है। तो आखिर महाबलीपुरम में हुआ क्या है? क्यों नायडू की तस्वीर कांग्रेस के साथ वायरल हो रही है? डीके शिव कुमार ने नायडू को लेकर क्या कहा? सीएम विजय के साथ अमित शाह की मुलाकात में क्या चर्चा हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नायडू की नाराजगी के बीच बीजेपी अब डीएमके की तरफ भी देख रही है? पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग देखिए क्या कुछ हेडलाइंस चल रहा है। हेडलाइंस नंबर 1, अमित शाह के मंच पर दक्षिण के बड़े चेहरे, विजय से नायडू तक दिखी एकजुटता। दूसरी हेडलाइंस देखिए, अमित शाह से मिले तमिलनाडु सीएम विजय, दक्षिण राज्यों की बड़ी बैठक से पहले बड़ी सियासी हलचल। दक्षिण राज्य की 31वीं काउंसिल की बैठक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, और इसमें दक्षिण राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई, क्योंकि अमित शाह और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम विजय की मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात की तस्वीर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि सीएम विजय तमिलनाडु की राजनीति में तेजी से बड़ा चेहरा बन रहे हैं, और ऐसे समय में अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात को बीजेपी और दक्षिण की राजनीति के नजरिए से देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात दक्षिण राज्य के मुख्यमंत्री की बैठक से पहले हुई, जिसमें महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अमित शाह बृहस्पतिवार को चेन्नई के बाहरी इलाके में कोवल स्थित समुद्री तट के पास एक रिजॉर्ट में होने वाले दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रम, केरल के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीडे सतीश शामिल होंगे। कहानी का दूसरा सिरा चंद्रबाबू नायडू है, क्योंकि इसी बैठक में नायडू के कांग्रेस के डीके शिव कुमार के साथ नजर आए, और बस फिर क्या था, तस्वीर सामने आई और सोशल मीडिया पर सवाल शुरू हो गया। क्या नायडू की बीजेपी से दूरी बढ़ रही है? क्या नायडू अब कांग्रेस से भी बातचीत के रास्ते खुले रख रहे हैं, या फिर यह सिर्फ एक सरकारी बैठक की सामान्य तस्वीर है? नायडू ने खुद लिखा है कि उन्होंने महाबलीपुरम की 31वीं सदर्न जोनल काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। नायडू ने दक्षिण राज्य और केंद्र के बीच सहयोग, तालमेल और आपसी भरोसे की जरूर बातचीत की है। उन्होंने ये कहा है कि दक्षिण राज्य का भारत भी जीडीपी में करीब 31% योगदान है, और 2047 तक $10 ट्रिलियन की दक्षिण अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहता है। यानी नायडू ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर कांग्रेस या बीजेपी की राजनीति नहीं की, उन्होंने दक्षिण के विकास और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है। लेकिन राजनीति में संदेश सिर्फ वही नहीं होता जो नेता लिखते हैं, तो संदेश वो भी होता है कि नेता किन नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहीं से कांग्रेस वाला एंगल शुरू होता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने भी दक्षिण राज्य के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। शिव कुमार ने खासतौर पर परिसीमन को लेकर दक्षिण राज्य की चिंता सामने रखी। उनका तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनकी राजनीतिक ताकत कम नहीं होनी चाहिए।
और यही नायडू और कांग्रेस के बीच एक दिलचस्प समन्वय दिखाई देता है। नायडू भी दक्षिण राज्य की आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते रहे हैं, शिव कुमार भी दक्षिण के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते रहे हैं, यानी मुद्दे अलग नहीं है। और जब एक ही मंच पर एनडीए के सहयोगी नायडू और कांग्रेस के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एक ही क्षेत्रीय एजेंडे की बात करते हैं तो राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान जाना स्वाभाविक है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या नायडू बीजेपी से नाराज हैं? इसको लेकर कई तरह के दावे और राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। नायडू की प्राथमिकता फिलहाल आंध्र प्रदेश की लंबित मुद्दे हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लंबित मामलों को जल्द सुलझाने की मांग की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मंजूरी की बात की, गोदावरी कुवारी नदी लिंकिंग की बात की, दक्षिण राज्य के लिए बेहतर लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी की बात की। यानी नायडू खुलकर अपने राज्य और दक्षिण राज्यों के हितों को सामने रख रहे हैं। अब राजनीति में इसे दो तरीके से देखा जाता है। पहले, नायडू केंद्र पर अपने राज्य के लिए दबाव बना रहे हैं, और दूसरा, नायडू बीजेपी को यह संदेश दे रहे हैं कि टीडीपी का समर्थन कोई बिना शर्त समर्थन नहीं है, और इसी वजह से नायडू की नाराजगी वाला एंगल और पकड़ रहा है। लेकिन यह एक और बड़ा दावा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। क्या बीजेपी अब नायडू के विकल्प तलाश रही है? और इसी चर्चा में डीएमके नाम भी सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार दक्षिण में अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने के लिए डीएमके जैसे दलों से बातचीत की संभावना तलाश करती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सीएम विजय की अमित शाह से मुलाकात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैठक से पहले अमित शाह और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम विजय की मुलाकात हुई है। दक्षिण की राजनीति में विजय का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, और इसलिए इस मुलाकात को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी तमिलनाडु में नए समीकरण की तलाश कर रही है? क्या विजय और बीजेपी के बीच संवाद का कोई नया रास्ता खुल सकता है, या फिर यह सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच सामान्य राजनीतिक मुलाकात थी? इसका जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरों ने चर्चा जरूर पैदा कर दी है। और अब जरा इन तस्वीरों को एक बार देखिए। एक तरफ अमित शाह है और सीएम विजय की मुलाकात है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और डीके शिव कुमार एक ही मंच पर है। इसके ऊपर नायडू का ट्वीट, दक्षिण राज्यों की ताकत, सहयोगी, आपसी भरोसे और 2047 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। तो यह सिर्फ विकास की राजनीति है, या इसके पीछे आने वाले समय की गठबंधन राजनीति की आहट भी सुनाई दे सकती है? अब एक और महत्वपूर्ण बात, नायडू ने अपने ट्वीट में तमिलनाडु सरकार को बैठक की मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने दक्षिण राज्य के बीच साझा विजन की बात की, यानी उनका संदेश टकराव से ज्यादा सहयोग का था। और शायद यही वजह है कि इस बैठक को सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस के चश्मे से देखना गलत होगा। यह असली मुद्दा दक्षिण बनाम केंद्र नहीं, बल्कि दक्षिण की सामूहिक राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी है। आंध्र प्रदेश के लिए नायडू अपनी मांगे उठा रहे हैं, कर्नाटक के लिए डीके शिव कुमार परिसीमन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल उठा रहे हैं, तमिलनाडु के सीएम विजय भी दक्षिण के मुद्दे को सामने रख रहे हैं, और इन सभी के बीच अमित शाह केंद्र सरकार की तरफ से बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी महाबलीपुरम में एक ही टेबल पर कई राजनीतिक विचारधाराएं बैठी थी, बीजेपी, टीडीपी, कांग्रेस और तमिलनाडु के क्षेत्रीय राजनीतिक। यही वजह है कि इस बैठक के बाद दिल्ली की राजनीति में सवाल उठने लगे हैं। क्या नायडू की नाराजगी किसी दबाव की राजनीति है, या वह सच में बीजेपी से दूरी बढ़ा रहे हैं? क्या कांग्रेस नायडू के लिए कोई विकल्प बन सकती है? क्या डीएमके के साथ बीजेपी की नजदीकियों की चर्चाएं नायडू पर दबाव बनाने की रणनीति है? और क्या सीएम विजय के साथ अमित शाह की मुलाकात दक्षिण में किसी नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत है? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात जरूर साफ है, महाबलीपुरम की बैठक ने दक्षिण की राजनीति को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है, और चंद्रबाबू नायडू इस कहानी के सबसे अहम किरदार में से एक है। क्योंकि अगर नायडू बीजेपी के साथ मजबूती से बने रहते हैं तो एनडीए का मजबूत समीकरण मजबूत रहेगा। लेकिन अगर कभी नायडू और बीजेपी के रिश्ते में बड़ा बदलाव आता है तो दिल्ली की सत्ता के समीकरण पर भी इसका असर पड़ सकता है। और अगर उसी समय कांग्रेस या किसी दूसरे विपक्षी दल के साथ नायडू की राजनीतिक नजदीकी बढ़ती है तो कहानी और भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ, अभी सिर्फ संकेत है, तस्वीर है, बयान है, राजनीतिक चर्चाएं हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं, या सिर्फ अपने राज्य के लिए अपने बार्गेनिंग पावर को बढ़ा रहे हैं? क्योंकि नायडू की राजनीति में एक बात हमेशा महत्वपूर्ण रही है, वो सत्ता में रह करके भी अपने विकल्प को खुले रखते हैं। और इस वक्त महाबलीपुरम से जो तस्वीर सामने आई है उसने दिल्ली की सियासी को इतना जरूर बता दिया है कि दक्षिण को हल्के में लेना अब किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। अब आपकी राय क्या है?
क्या आपको लगता है कि नायडू बीजेपी से वास्तव में नाराज है? क्या कांग्रेस के साथ उनकी बढ़ती राजनीतिक नजदीकी भविष्य में किसी बड़े समीकरण में बदल सकती है? क्या बीजेपी डीएमके या दक्षिण के दूसरे दलों के जरिए नायडू का विकल्प तलाश रही है? और अगर नायडू ने कभी एनडीए से दूरी बनाई तो क्या मोदी सरकार की मौजूदा समीकरण प्रभावित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर देखें। और अंत में जो डीके शिव कुमार ने रील जारी किया, उस रील को भी जरा देखें। उस रील में साफ दिखता है कि नायडू और डीके शिव कुमार की नजदीकी कितनी ज्यादा है। अब बंद कमरे की मुलाकात में क्या बात हुई, ये तो साफ नहीं। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रबाबू नायडू जो है ये सिर्फ दबाव बना रहे हैं या फिर पलटी मारने वाले? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।